हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ संधि, जो कि 9th 10th 11th 12th चारों में इक्वली इम्पोर्टेंट है। कौन सा किस क्लास में पूछा था वो मैं आपको बताती चलूँगी। सबसे पहले देख लेते हैं संधि होता क्या है। संधि किसे कहते हैं? दो शब्दों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। ये डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, ये छोटी क्लास में आती है। संधि किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। दो शब्दों के मेल से उनके मूल रूप में अगर कोई परिवर्तन हो जाता है तो वो संधि कहलाती है। इसके प्रकार है स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। तो इसमें हम स्वर संधि के सारे टाइप पढ़ लेंगे, उसके बाद व्यंजन और विसर्ग ये करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो स्वर के देखो टाइप्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ये आपका है फर्स्ट स्वर संधि का पहला प्रकार कौन सा? दीर्घ संधि। फिर आपके आएगी गुड़, फिर वृद्धि, फिर यड़, फिर अयादि। ये 5 इसके प्रकार होते हैं। ये पांचों ही आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। विसर्ग बहुत सिंपल होता है, वो मैं आपको बता दूंगी। ये 5 अगर आपने कर ली तो इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। और इसे हम ट्रिक से याद करेंगे। तो दीर्घ संधि की ट्रिक क्या है? बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा किसकी होगी? या बड़े आ की, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये मिलाएंगे आपके दीर्घ संधि में, ठीक है। जैसे विद्यालय, विद्या बड़ा आ की मात्रा आई इसमें। पुस्तकालय बड़ा आया। कबींद्र बड़ी ई आई, ठीक है। भानुउदय बड़ा ऊ आया। इस तरह से आप कितने भी वर्ड ले लो, बड़ा ऊ, बड़ी ई, बड़ा, इन तीनों की अगर मात्रा मिली तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ। और एग्जाम में आपको यही पूछा जाता है, एक संधि दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सी संधि है और उसका विच्छेद करके बताओ। तो मैंने दोनों तरीके से कर दिया। विद्यालय इस तरह से आएगा तो आपको तोड़ के लिख देना विद्या प्लस आलय। और एक बात और, विसर्ग होगा ना, तो विसर्ग जैसे सपोज यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है ये, तो यहाँ पे दो विसर्ग आप यहाँ पे ऐसे लगे हुए हैं, ऑप्शन में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। पुस्तकालय, तो दो विसर्ग इसके इस तरह से यहाँ पे लगे होंगे। विसर्ग करो तो यहाँ पे विसर्ग आ जाएगा। दीर्घ संधि की पहचान एक यही है कि बड़ी मात्रा होगी, बड़े आ की, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इस तरह से आप तोड़ के लिख सकते हैं। पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। कवींद्र, कवि प्लस इंद्र। भानु उदय, तोड़ के लिखेंगे भानु प्लस उदय। और तोड़ने पर सेम वर्ड देखो, ऊ छोटा ऊ, यहाँ पे छोटी छोटा ई, ठीक इस तरह से मिलते जाते हैं। वधुत्सव, तो वधु प्लस उत्सव, छोटा ऊ सेम वर्ड मिल जाते हैं। परीक्षा, परि प्लस इच्छा। विद्यार्थी भी पूछा था कई बार, इंपॉर्टेंट है ये सारे जितने मैंने लिए सब एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो विद्या प्लस अर्थी, ठीक है, बड़ी मात्रा है इसमें। तो इस तरह से दीर्घ संधि आपको आई होप समझ में आ गई होगी। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये मिले तो वो दीर्घ संधि 100% होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं गुण संधि, उसकी ट्रिक क्या है देखो। ये सब हटा देते हैं। गुण संधि की ट्रिक क्या है? एक मात्रा, ठीक है, एक मात्रा लगी होगी। और वो एक मात्रा कौन सी होगी? ए की, ओ की और री आएगा तो अर में चेंज हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो कैसे करेंगे। ए की मात्रा देखो, आई की नहीं बोली मैं, केवल एक मात्रा, मतलब ये इस तरह से होगी, ठीक है। ओ की केवल ये मात्रा इस तरह से होगी। तो सुरेश, तोड़ना भी आना चाहिए आपको। संधि विच्छेद तो हमने ये कर दिया। संधि मतलब जोड़ना, विच्छेद मतलब तोड़ दो से दो भागों में। तो सुर प्लस ईस। और विसर्ग ध्यान रखना, विसर्ग मिलते हैं ऐसे संस्कृत में, संधि में आता ही है, तो आपको इस तरह से विसर्ग यहाँ लगा हुआ, ठीक है। सुर प्लस ईस, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। महर्षि, देखो ये तो ए मात्रा का हो गया, ठीक है, एक मात्रा। सूर्योदय एक मात्रा लगी है, ओ की लगी है, तो ये कौन संधि होगी? गुड़। महर्षि, री का अर हो गया, तो कैसे तोड़ेंगे? महा प्लस ऋषि, ठीक है। महर्षि, री अर में चला जाता है। नरेश, नर प्लस ईस। महोत्सव, देखो सभी में एक मात्रा आ रही है ना, एक, ए ओ री की मात्रा आई है, तो ये हमारी गुण संधि हो गई। नर प्लस ईस। महा प्लस उत्सव, तो महोत्सव, ठीक है।
इस तरह से एक मात्रा मिले तो गुण, और बड़े आ बड़ा ई बड़ा ऊ तो दीर्घ। अब देख लेते हैं वृद्धि संधि, वृद्धि को भी टक से करेंगे। और ये सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, इन्हीं की प्रैक्टिस आप कर लो, इसमें से भी आपको मिल जाएगा। गुण संधि तो हो ही गया, वृद्धि संधि देख लेते हैं। इसके देखो दो, ये भी हो गया। देखो वृद्धि संधि की ट्रिक क्या है, दो मात्राएं, मतलब वृद्धि का मतलब वृद्धि होगी मात्राओं में, उसमें एक मात्रा थी तो इसमें दो मात्राएं, जहाँ ए था वहाँ ए हो जाएगा, जहाँ पे ओ था वहाँ पे औ हो जाएगा। क्लियर। सबसे ज़्यादा पूछी आने वाली है, बहुत पूछी है सदैव, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट 12th क्लास में। अभी मैंने दीर्घ गुण वृद्धि तीनों करा रही हूँ, ये 12th क्लास में भी है, ठीक है, 11th और 9th में भी आती हैं। अभी ये 10th क्लास में ये तीनों ही नहीं है सिलेबस में, ठीक है। इसके बाद जो यड़ संधि आएगी वो है 10th क्लास में, बाकी जितनी करा रही हूँ पूरी 12th क्लास में, इंपॉर्टेंट 12th क्लास के लिए, और 9th पे और 11th भी। जितने भी मैंने कराई ये सिलेबस में 10th क्लास में नहीं है, ठीक है। सदा प्लस एव, सदैव, तथैव, तथैव का हो जाएगा तथा प्लस एव, इसमें देखो सदैव हो गया, तथैव तथा प्लस एव, महोज तो महा प्लस ओज, विसर्ग याद रखना, यहाँ पे विसर्ग होगा तो विसर्ग में जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में मिलेगा विसर्ग लगा हुआ। एक एक पूछा गया है, तो एक प्लस एक, इस तरह से कर लेंगे। अब सभी में देखो दो मात्रा मैच हो रही हैं, दो मात्राएं, वृद्धि होगी ना, ठीक है, अय और औ की, तो सदैव तथैव अय की मात्रा है, और औ की महोज, वन औषधम तो वन प्लस औषधम, इस तरह से आप कर लेंगे। इसकी ट्रिक है दो मात्राएं, ठीक है, ये वृद्धि हो गई। अब देख लेते हैं यड़, यड़ संधि 12th में भी है और 10th में, 10th में केवल एक ही संधि है आपकी यड़, फटाफट देख लेते हैं। देखो इसकी भी ट्रिक है, इसमें क्या है या वा और रा, ठीक है, या वा रा मिलते हैं, इसी मैंने इसका यड़ क्या यब नाम रख दिया, या वा और रा। इसके पहले आधा शब्द आपको मिल जाएगा, ये ट्रिक है इसकी, इसके पहले आधा शब्द मिलेगा या वा रा, ठीक है। अब देखो ट्रिक काम कैसे करेगी, इत्यादि, या से पहले आधा शब्द आया था, तोड़ेंगे तो इत प्लस आदि, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, कई बार पूछेंगे 12th और 10th दोनों के लिए, ठीक है। स्वागतम, वा से पहले आधा शा आया, आधा वर्ड मिल रहा ना हमें, या वारा के बाद पहले आधा अक्षर मिलेगा, ठीक है, तो सु प्लस आगतम, विच्छेद करना भी आना चाहिए, मैं दोनों तरीके से मैंने लिख दिया। पित्रादेश, विच्छेद करेंगे इसका तो पित्र ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा ये पूछी गई हैं, और 12th के लिए भी, दोनों ही जितने भी मैंने लिए सब इंपॉर्टेंट है। पित्र प्लस आदेश, यद्यपि इस तरह से धा बना आएगा, ठीक है, यद्यपि, तो यदि प्लस अपि, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई ये भी सारी। मधुवरी, ये भी पूछा है, देखो विसर्ग है तो इस तरह से विसर्ग लगा हुआ है, मधु प्लस अरि, तो बा से पहले आधा अक्षर आ रहा है, या से पहले आधा अक्षर आया तो अति प्लस आचार, प्रत्येक, या से पहले आधा अक्षर आया, ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई हमारी, या बा रा इनसे पहले आधा अक्षर आपको जरूर मिलेगा, आधा शब्द, अक्षर नहीं सॉरी शब्द, ठीक है, आधा शब्द मिलेगा। तो प्रति प्लस एक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारी जितनी भी मैंने यड़ की करवा रखी हैं, तो यार अलावा ये मिलेगा या बारह और आधा शब्द, ठीक है। अब देख लेते अयादि, जिस तरह से यड़ संधि एक डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिल जाएगी, उसी तरह से जो अयादि मैं अभी कराने वाली हूँ वो 12th क्लास के लिए एक तरह से रामबाण का काम करिए, मतलब एक आपको जरूर उसमें से मिल जाएगी, ठीक है। अयादि ज़्यादा इन 12th में पूछी जाती है, और जिन बच्चों के पास आर्ट्स आया था उसमें से गोड दीर्घ में से आ जाता है। अब देखो यड़, यड़ के कुछ और देख लो, ये तो ये अत्याचार तो मैंने करवा ही दिया, प्रत्येक हो ही गया, ये गुरुवाक्य और देख लो, गुरुवाक्य पूछा जाए तो गुरु प्लस आज्ञा, इस तरह से आपको विसर्ग कर देना है। अयाद संधि की ट्रिक क्या है, मध्य में अय आए और अब
आव, ठीक है, ये होता है। इधर से देख लेते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, इतना हो गया। अब देखो, ये अक्षर मिलेंगे आपको तोड़ने पर। ए का अय हो जाएगा, ओ का अब हो जाएगा, औ का आब हो जाएगा, और अय का आय, ठीक है, ये हो गया। ए का अय, ओ का अब, ए का आय, औ का आब। किस तरह से काम करेगी देखो। अब ये क्या मैं बोल रही हूँ अभी समझ में नहीं आ रहा, अब आएगा समझ में। देखो, पवन, तोड़ो इसे। ओ का साउंड आ रहा है, तो अब का साउंड है पब, हो ना, पब, अब। तो आपको ये सब भी ना आ रहा तो यहाँ से समझो, इसमें 3 अक्षर के ज्यादातर मिलते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, अधिकतम 3 शब्द, ठीक है। 3 शब्द से मिलकर ये बनती है। देखो, सब में 3 3 मिल रहे हैं, ये ट्रिक है इसकी। अब यहाँ पे बा आ रहा है पर आधा अक्षर नहीं है, ठीक है। ये मैं सोचा ना कि बा आ गया तो जड़ कर दे, आधा अक्षर भी होना चाहिए उससे पहले। तो इस पे मात्रा डंडा नहीं है ना कुछ भी, तो पो प्लस अन, ओ का साउंड, ठीक है, पो प्लस अन। अगर यहाँ पे पावन होता तो हम क्या करते, तो 2 मात्रा पा पे लगाते, पौ प्लस अन। पावक, देखो ये आ गया डंडा, तो पौ 2 मात्रा लगा के, वक है तो अक कर देंगे, पौ प्लस अक। और विसर्ग ध्यान रखना है, विसर्ग यहाँ पे मिलेगा तो आपको विसर्ग में ऐसे लिख देना है। लिखना क्या चॉइस में लिखे ऑप्शन में, ठीक है। गायक, गायक, तोड़ो, गए, आय का आ रहा तो आय, ठीक है, तो गाय, इस तरह से ये हो जाता है। तो डंडा है तो 2 मात्रा लगेंगी, डंडा नहीं होता तो केवल 1 मात्रा लगती, ठीक है। गए प्लस इक। भवन, कुछ भी नहीं है तो भो प्लस अन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भवन, भावन, पावक सब पूछी गई हैं। अगर यहाँ पे भावन है तो भा पे 2 मात्रा हो जाएंगी, भौ प्लस अन। मात्रा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है सिंपल, तो 1 मात्रा लेनी है। डंडा आ जाए तो 2 मात्रा लेनी, ठीक है, ध्यान रखना। बस फर्क क्या है कि बा अगर मिलता है तो एक डंडा लगा के लेते हैं, और या मिलता है तो उसी अक्षर के ऊपर मात्रा आ जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। वाह आ जाए तो डंडा के ऊपर लगानी है, कुछ भी नहीं है तो 1, और डंडा आ जाए तो 2। जैसे देखो मैंने अब लिखा शावक, शा पे डंडा है तो शा पे कितनी मात्रा आएंगी, ऐसे करके 2, ठीक है। शौ प्लस अक, कुछ भी नहीं होता, शवक होता तो सा लिख देते। इस तरह से कर लेते हैं। इन्हीं की प्रैक्टिस कर लो, इनमें से आपको एक एग्जाम में जरूर डेफिनेटली मिल जाएगी, ठीक है। देखो नयन, ये कई बार पूछी गई है। देखो यहाँ पे नयन को तोड़ो, ने प्लस अन, ने प्लस अन, नयन, ठीक है। यहाँ पे देखो डंडा नहीं है ना पे, तो 1 मात्रा लेंगे, ने। नाबिक, ना पे डंडा आया तो 2 मात्रा ले ली, ना पे, 9 प्लस 1, ठीक है। भवनम, भा पे कुछ नहीं है तो भो 1 ही मात्रा लेंगे डंडे के साथ, क्योंकि बा आ गया, ठीक है। तो अनम, भो प्लस अनम। नयनम मोस्ट इंपोर्टेंट पूछी गई है, तो ना पे डंडा नहीं है तो 1 ही मात्रा लेंगे, नय प्लस अनम। भाबुक, भा पे डंडा है तो 2 मात्रा है, भौ प्लस उकहा। अयाल संधि की यही ट्रिक है कि इसमें अधिकतम 3 शब्द ही मिलते हैं। ये माल आके ये 4 बन गए, वैसे मोस्टली 3, ठीक है। इस तरह से डंडा हो तो 2 मात्रा ध्यान रखना, नहीं है कुछ भी तो 1 मात्रा आएगी उस पर। इस तरह से ये कर लेते हैं। ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।